नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पेरेंटल टिप्स पे। देखिए, हम सब बीइंग अ पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ें, एक अच्छा नया मुकाम हासिल हो और जीवन में तरक्की करें। और ये सब चाहते हुए कई बार हम भावुक होकर और इमोशन में आकर कुछ गलत गलतियाँ करते हैं बच्चों की परवरिश में। और ये भूल हम कभी भी इंटेंशनली करते नहीं हैं, लेकिन चूँकि हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा हम अटैच होते हैं उनके साथ, तो इस कारण से वो चीज़ें फ़्लो में होती हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम 10 ऐसी पैरेंटल मिस्टेक, इसको आप बोल सकते हैं, या 10 ऐसी पैरेंटल टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी और आपकी सबकी लाइफ में बहुत काम आ सकती है। नंबर 1, येस बोलना। मीनिंग, हमने और आपने हमेशा देखा होगा कि अधिकतर की फैमिलीज़ में, आजकल की जो मॉडर्न फैमिलीज़ हैं उसमें एक बच्चे होते हैं, और उसमें हम हमेशा ये देखते हैं कि बच्चा जो भी कहता है हम उसमें यस यस कहते हैं और उसको वो चीज़ दिला देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बच्चे ने कहा आज उसको बैट चाहिए, कल उसको कुछ और टॉय चाहिए, या उसको फला जगह जाना है, और हम इमीडिएटली, चूँकि हम उससे बहुत प्यार करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें उसकी सारी फरमाइशें माननी चाहिए, तो हम उसको तुरंत उसको येस बोल देते हैं। लेकिन ये येस बोल के हम कहीं न कहीं बच्चे को थोड़ा-सा रिजिड बना देते हैं, और बच्चा अगर सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी संघर्ष के, तो उस चीज़ों की वैल्यू कहीं न कहीं कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर घर में बच्चा है और उसके पास बहुत सारे टॉयज़ हैं, तो वो उस टॉयज़ से भी वो कहीं न कहीं ऊब जाता है। और एक बच्चा ऐसा है जिसके पास कम टॉयज़ हैं और उसको शायद महीने में एक बार, एक दिन कभी कोई टॉय खरीदने को हम देते हैं, और उसके पास वो कम चीज़ें हैं, तो वो उसकी ज़्यादा वैल्यू देता है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर भी है। और बच्चे को अगर आप एक इम्पोर्टेंस के साथ कुछ टॉय या कोई चीज़ उसकी फ़रमाइश पूरी करते हैं, तो वो उस चीज़ की वैल्यू भी देता है। तो बीइंग अ पेरेंट, हमको वी शुड नो हाउ टू से नो। नो मीन्स इट्स नॉट समथिंग कि वी आर नॉट गिविंग एनी सच डिमांड टू द चाइल्ड। उसका मतलब ये है कि हम चीज़ों को थोड़ा सा डिले करके उसको देते हैं। जैसे आज हमने अगर कोई उसको क्रिकेट का बॉल बैट दिलवाया है, तो उसकी जो नेक्स्ट अगर कुछ फरमाइश आ रही है, तो उसको हम उसको आर्टिकुलेट करते हैं कि हाँ, इस एग्ज़ाम के बाद तुमको ये नेक्स्ट चीज़ मिल जाएगी, तुम्हारी ये डिमांड पूरी हो जाएगी। सो दैट कि वो जो बच्चा होता है वो भी इस बात को समझे कि जो चीज़ वो डिमांड कर रहा है उसकी क्या वैल्यू है। जब हम इस तरीके की अप्रोच लेते हैं, मीन्स लाइक हाउ टू से नो, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चे में एक डेवलपमेंट आता है, और वो उन चीज़ों को लेके उसको वैल्यू देना शुरू करता है। वो ये भी देखता है कि हाँ, पैसे की क्या वैल्यू है। इसमें कहीं ये नहीं है कि हम कोई कम हमारे पास पैसे हैं या पैसे नहीं हैं, ये इसका मुद्दा नहीं है। इसका मुद्दा ये है कि हम बच्चे में वो हैबिट डेवलप करें, जिससे कि बच्चा हर एक चीज़ की वैल्यू करे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टॉयज़ हो, चाहे वो कोई भी डिमांड हो। तो ये है पहला पॉइंट। नंबर 2, हम इसमें आते हैं, वो है कि कई बार हमने देखा होगा कि पेरेंट्स की डिफरेंट थॉट्स, मीन्स जैसे कि हमारा हमारा जब जब बच्चे होते हैं, उसको बीइंग अ फादर हमारी एक अलग थॉट होती है उसके परवरिश को लेके, और बीइंग अ मदर हमारी एक अलग थॉट होती है उसकी परवरिश को लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीइंग अ फादर हो सकता है कि मैं ये चाहूँ कि हमारा बच्चा एक फ्री लाइफ जिए, राइट। और देन एट दैट सेम टाइम बीइंग अ मदर, वो ये चाह सकती है कि नहीं, बच्चे को एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए, तो उसको समय पे उठना चाहिए, समय पे सारी चीज़ करनी चाहिए, रात में ज़्यादा देर तक जागना नहीं चाहिए, और सुबह उसको जल्दी उठना चाहिए। और मे बी फादर की एक अलग थिंकिंग हो, वो ये कह सकता है कि नहीं, अगर उसके बच्चे का देर रात में पढ़ने का मन है तो वो पढ़ सकता है। तो ये डिफरेंट अप्रोच मदर और फादर की होती है, लेकिन हमें आपस में बैठ के एक सिंगल पेज पे हम लोग को आना चाहिए, एक सिंगल कॉन्सेंट लेना चाहिए कि हम किस अप्रोच में बच्चे को ले जाना चाहते हैं। क्योंकि हम अगर पेरेंट्स में बीइंग बीइंग अ फादर हम कुछ कह रहे हैं अपने बच्चे से, बीइंग अ मदर हम कुछ उसको अप्रोच सजेशन दे रहे हैं, तो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, और इस कंफ्यूजन में बच्चा
कई बार लेटर ऑन वो फ़ायदा भी उठाता है। मीन्स अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो वो कह देगा कि नहीं नहीं, पापा ने बोला था कि आज रात में पढ़ सकते हैं, तो इसलिए मैं देर में, सुबह आज मैं जल्दी नहीं उठा। तो हमें बीइंग अ फादर एंड मदर, हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हम एक कॉमन थॉट प्रोसेस से बच्चे की परवरिश में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि बच्चे के मन में कोई भी कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। तीसरा जो पॉइंट है वो है टीम वर्क। टीम वर्क इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब टीम वर्क क्या है? टीम वर्क की जब हम बात करते हैं तो हमारी बात होती है कि कोलेबोरेशन मीन्स एक दूसरे की कामों में मदद करना, सहायता करना। अब यूजली अगर एक फादर है जो कि जॉब में जाता है, एक मदर है, जस्ट एग्जांपल, वो हाउस का काम करती है, तो उस केस में मान लीजिए अगर फादर बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है घर के कामों में, या थोड़ा बहुत भी इंगेज नहीं हो रहा है, तो चाइल्ड जो बच्चा होता है वो हमेशा एक माहौल को देख के बड़ा होता है, राइट। देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि हम बीइंग अ पेरेंट, हम हमेशा हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हम बच्चों को बड़ा करते हैं, लेकिन आप ऑनेस्टली अगर देखिए तो बच्चे कभी भी, हम बच्चों को बड़ा नहीं करते। जो इन्वायरमेंट होता है वो बच्चों को बड़ा करता है। और बच्चा अगर हमेशा ये देखता है कि हमारे यहाँ के घर के अंदर जो काम है वो डिवाइडेड है, कि हाँ भाई, फादर सिर्फ जॉब में करेगा और मदर घर के काम करेगी, और एक दूसरे के कामों में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे या कोलेबरेटली काम नहीं करेंगे, तो बच्चे के अंदर ये टीम स्पिरिट भी कहीं ना कहीं लूज़ करता है। अगर ये बच्चा देखेगा कि मदर और फादर दोनों वर्किंग हैं, या फिर दोनों लोग घर के कामों में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, या कोई भी एक्टिविटी जब वो करते हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो जब बच्चा इस तरीके की चीज़ों को देखता है तो उसके मन में भी वो जो टीम स्पिरिट है वो डेवलप होती है। और वो अगर देख रहा है कि पापा भी हेल्प कर रहे हैं मदर की, और मदर भी हेल्प कर रही है पापा की, तो उस बच्चे के अंदर एक एक काम करने की, उसके अंदर एक चीज़ें डेवलप होती हैं। वो जानता है कि हाँ, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तो जिससे कि कल को वो जब बड़ा होता है तो वो खुद से वो चीज़ें करना शुरू करता है, और वो कल को वो आके आपसे भी पूछेगा कि हाँ पापा, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर दूँ। तो इस तरीके की चीज़ें वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होती है, ना कि एकदम से। क्योंकि कई बार हम बीइंग ए पेरेंट ऐसा सोचते हैं कि बच्चा छोटा है तो ठीक है, और बच्चा जैसे ही 12 13 14 साल के ऊपर होता है तो ऑल ऑफ सडन हम ये एक्सपेक्टेशन उस पर डालते हैं बच्चे पर कि हाँ, अब ये सारे काम तुम्हें तुम्हें करने चाहिए, या इस काम में अब तुम्हें भी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन उस बच्चे ने वो माहौल कभी देखा ही नहीं है घर में, तो वो बच्चा ऑल ऑफ सडन चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाता, और फिर हम बच्चे पर फ्रस्ट्रेशन अपना निकालते हैं। तो ये जो तीसरा पॉइंट टीम वर्क का है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट में। चौथा पॉइंट जो कि बहुत ही क्रिटिकल है आज की मॉडर्न लाइफ में, जो कि हम सब, आप में और सभी लोग कहीं ना कहीं इसके भागीदार हैं, जो वो है कंपैरिजन का। आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में, जहाँ हम सब एक सोसाइटीज़ में रहते हैं, और उस सोसाइटी में डिफरेंट काइंड ऑफ बच्चे होते हैं, अलग अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो हमारे मन में एक कंपैरिजन की भावना हमेशा आती है। और बीइंग अ मदर एंड फादर, हम सब हमेशा बच्चों को कंपैरिजन में लेते हैं। तो ये जो फोर्थ पॉइंट कंपैरिजन का है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ही बच्चे के मन में बहुत गलत दृष्टिकोण पैदा भी करता है। और ये बहुत यूजुअल है, आप सब, हमने देखा है, राइट। कभी किसी के बच्चे के मार्क्स 90% किसी बच्चे के आ गए और हमारे बच्चे के 80% आए, तो हमेशा हम उस कंपैरिजन मोड में रहते हैं, और कई बार हम अब वो फ्रस्ट्रेशन हम बच्चे के सामने ही दिखा देते हैं कि आपके मार्क्स इतने कम आए और उसके देखिए उसके ज़्यादा मार्क्स आए। तो वो जो कंपैरिजन की जो जो भावना बच्चे में आती है, तो वो एक एक गलत दृष्टिकोण वो देती है बच्चे पर। तो वो हर चीज़ को कंपैरिजन की दृष्टि से वो देखने लगता है, और कई बार वो बच्चे पे, ये बच्चे टू बच्चे भी डिपेंड करता है वो किस टाइप का है। अगर बच्चा बहुत सेंसिटिव है, इंट्रोवर्ट है, तो उस चीज़ों को बहुत गलत तरीके से भी ले सकता है। तो कंपैरिजन वाली जो भी चीज़ें हैं उससे हमेशा मुझे बचना चाहिए। उससे अच्छा तरीका है कि आपने हमेशा में बच्चे को, देखिए, समझदार बनाना चाहिए। बच्चे को हमें जीनियस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा समझदार है तो वो ऑटोमेटिकली, उसको जो बनना है जीनियस या कुछ और, वो बन जाएगा। लेकिन इस तरीके के कंपैरिजन में जब भी हम उसको डालेंगे तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहेगा, उसके मन में फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, ग्लानि आ सकती है, और वो दुखी भी हो सकता है। और कई बार बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो बहुत गलत तरीके से इस चीज़ों को लेते हैं। तो हमें बच्चों को
कंपैरिजन से बचाना चाहिए और उनको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि आपने जो काम किया है वो अच्छा किया है, और जहाँ पे जो कमी रह गई है उसको हम आगे कैसा पूरा कर सकते हैं, उस पॉजिटिव अप्रोच के साथ उनसे बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए। अब आते हैं 5वें पॉइंट में। 5वां पॉइंट है जो कि हम सब अपने घर में देने की, वो है संस्कार या वैल्यूज़ देने की कोशिश करना। हम सब चाहते हैं हमारे जो बच्चे हैं वो हमेशा, जब भी कोई हमारे घर में आता है, अंकल आंटी या कोई रिश्तेदार, उसके पैर छुएं, उसको नमस्ते करें, और हमेशा हम उनको फोर्स करते हैं, राइट, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मतलब आपके ड्राइंग रूम में 4 आदमी बैठे हुए हैं और आपका कोई रिलेटिव घर में आया है और हम ऑल ऑफ सडन कहेंगे ओके नमस्ते करो, पैर छुओ। ये चीज़ें एक हद तक सही हैं, लेकिन अगर हमारी परवरिश ऐसी रही है और हमने ऐसी परवरिश बच्चों को दे रहे हैं कि हमें ये बातें कहने की ज़रूरत ना पड़े, तो बेटर है। वो कैसे होगा? वो हमेशा इन्वायरमेंट से होता है। अगर हम खुद इतने इस अप्रोच के हैं कि हम हमेशा दूसरों को नमस्ते करते हैं, बीइंग अ पेरेंट, और दूसरों के, अपने से बड़ों के पैर छूते हैं, तो हमें अभी बच्चों को कहने की कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बच्चे हमेशा, क्योंकि उन्होंने हमेशा वो घर में देखा होगा, राइट। वो तब बच्चे देखेंगे घर में कि हमेशा हमारे मम्मी और पापा खुद ही दूसरों को नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, तो वो खुद भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे और हमें इस चीज़ों को बताने की उनकी कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार हम चीज़ों को अननेसेसरी बच्चों पर फोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि जिससे कि हमारी एक अच्छी रेपुटेशन बन जाए सामने वाले के सामने। वो चीज़ गलत है, क्योंकि बच्चे देखिए हमेशा आपको देख के ही बड़े हो रहे हैं। बच्चों का अपना कुछ नहीं होता। तो बच्चों के ऊपर संस्कार देने की जगह हमें खुद ये सोचना चाहिए कि हम खुद कैसा कर रहे हैं और बच्चे उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर अगर हम अच्छी तरीके से चीज़ों को फॉलो करेंगे, रिगार्ड्स देंगे दूसरों को, तो बच्चे भी उस रिगार्ड्स को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो एक चीज़ आजकल बहुत देखी गई है, वो है पैम्परिंग। मीन्स ये भी बहुत कुछ यस से ही जुड़ा हुआ है, बट पैम्परिंग थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें हम बच्चों को हमेशा पैम्परिंग करते हैं। मीन्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमेशा हम अपने बच्चों को बेस्ट दें, राइट। थोड़ा सा भी उन्होंने रो दिया तो उनको बिल्कुल पैम्पर कर दिया, उन्हें चॉकलेट, टॉफ़ी या कुछ कुछ ऐसा चीज़ दे दी जो हो जिससे वे खुश हो जाएं, या उनको मोबाइल दे दिया जिससे वो खुश हो जाएं। लेकिन और उनके सारे काम करना आगे से आगे आके, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम बच्चे सुबह उठते हैं और स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं, तो उसके पहले ही हम उनका स्कूल बैग खुद लगाना शुरू कर देते हैं, या उनके बच्चों के शूज़ के पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। तो एक हद तक, क्योंकि बच्चा छोटा है, 4 साल है, 5 साल है, तब तक ये ठीक है। लेकिन एक लेवल के बाद, 5 साल के बाद, ऐसा मेरा मानना है कि बच्चों को वो चीज़ें खुद में डेवलप करनी चाहिए। और आप बच्चों को जब तक बताएंगे कि हाँ आपको शू पॉलिश खुद करना है और अपना ड्रेसअप खुद होना है, स्कूल का बैग खुद लगाना है, तो इस तरह की छोटी छोटी सी जो आदतें हैं वो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाती है। हम कई बार देखते हैं कि सोसाइटी में जो शॉप्स हैं, हम इवन वहाँ भी बच्चों को अकेले नहीं भेजते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 8-10 साल का भी बच्चा है तो भी उसको वहाँ नहीं भेजते कोई भी सामान खरीदने के लिए। लेकिन हमारा हमेशा, हमने अपने बचपन में देखा होगा, हम जब 10 साल के या 12 साल के रहे होंगे तो हमेशा शॉप में जाके सारी चीज़ों को खुद ही करके आ जाते थे, राइट, छोटी छोटी चीज़ें। तो और यही रीज़न है कि ऐसे बच्चे बड़े होके जल्दी इंडिपेंडेंट बनते हैं। अगर हम बच्चों को इस तरीके से पैम्परिंग करेंगे कि उनको सारे काम खुद ही करते रहेंगे, तो वो बच्चा बहुत देर में मैच्योर हो पाता है बड़े होने में, और इंडिपेंडेंट होने में उसको बहुत टाइम लगता है। और आज की जनरेशन में हमें ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो, अपने सारे काम खुद करना जानता हो। ठीक है, 7 पॉइंट में अगर हम आएँ तो 7 पॉइंट है पेरेंट्स का आपस का कॉन्फ्लिक्ट। कई बार होता है, राइट, बीइंग अ पेरेंट हम कई बार मदर फादर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, और वो कॉन्फ्लिक्ट हम जाने अनजाने में आर्गुमेंट पे आ जाता है। तो वो आर्गुमेंट अगर बच्चों के सामने होता है तो वो ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम ये चीज़ अनजाने में ही कर रहे होते हैं, और जैसे हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ बच्चा अभी बात सुन रहा है, हम चीज़ को रिज़ॉल्व करते हैं। तो हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह का कोई भी आर्गुमेंट या जो फाइट होती है वो बच्चों के सामने ना हो, जिससे कि बच्चे पर उस तरीके का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ना पड़े। उसके बाद हम बात करें तो
एक पॉइंट है जिसमें हम बच्चों को हमेशा एक लग्ज़री लाइफ की तरफ ले जाते हैं, जाने या अनजाने में जैसे भी आप कहें। लेकिन हमारा एक फ़ोकस होना चाहिए कि बच्चों को एक एक सही जीवन को दिखाना, एक सही जीवन सिखाना। अब आज के की जो परवरिश है, जिसमें हमेशा हम ये देखते हैं कि अगर हम वीकेंड पे जाते हैं तो वीकेंड में किसी मॉल में चले जाएंगे और एक एक अच्छा या महंगा से महंगा आइटम दिलाने की उनको कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इनकी जगह हम इस बात में अगर फोकस करें कि बच्चों को बताएं कि सही जीवन क्या है, मीनिंग आप उनको एक एक नॉर्मल पार्क में ले जाइए, एक प्रकृति के साथ, मतलब पेड़ पौधे हैं और उनको उनके साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करें। बारिश होती है, जैसे बारिश का महीना होता है, उसमें बारिश में उनको भीगना भी थोड़ा बहुत सिखाएं या वो भीगे। तो एक सही जीवन जो होता है, एक रियल लाइफ जिसको वो इंजॉय कर सकते हैं अपने बचपन में, वो कर जाएंगे। तो एक सही जीवन की दृष्टिकोण भी उनको देना कई बार हमको ज़रूरी होता है। कई बार हमें ऐसा होता है राइट कि आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है, जिसमें हम आजकल के सोशल मीडिया पे कई तरीके के गाने और आजकल के जो गाने होते हैं मॉडर्न लाइफ के, वो चलते हैं और उस पर हम उनको बहुत रोक भी नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली उनको सोसाइटी में रहना है राइट, क्योंकि स्कूल भी जाते हैं, कई तरीके के दृष्टिकोण होते हैं। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में ये है कि बच्चे जो जब तक घर पे रहें तो वो उनको एक जो भी अच्छी किताबें हैं उनसे उनको दृष्टिकोण कराना, और वो अच्छी किताबों की पढ़ने की हैबिट उनको डेवलप करना। अब ये हैबिट भी देखिए डेवलप तभी हो पाएगी जब हम खुद में हमारी वो हैबिट होगी। हम ये नहीं कह सकते कि आप मोबाइल बंद करिए और डोंट वॉच द मोबाइल, डोंट वॉच द लैपटॉप और टीवी, और हमारे हाथ में खुद के मोबाइल है और हम वॉच कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम खुद बैठ के किताब पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो बच्चा भी बैठ के पढ़ेगा, क्योंकि बच्चा हमेशा देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर हम बीइंग अ पेरेंट खुद अपने आप में वो चेंजेस लाएंगे इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, तो वो बच्चा उसको अडॉप्ट बहुत आसानी से करता है। आखिरी पॉइंट ये है, वो है एंगर। कई बार ये देखा गया है कि बच्चे काफ़ी एंगर शो करते हैं एक स्टेज के बाद राइट। वो एंगर कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, क्योंकि वो जाने अनजाने में उसने वो एंगर कहीं ना कहीं देखा होता है, शायद घर में या कहीं बाहर। तो हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों के साथ पोलाइट बिहेव करें। अगर हम कोई बात उन्होंने गलत की भी है तो उसको हम एक पोलाइट तरीके से अगर उसको हम आर्टिकुलेट करेंगे तो वो बात को जल्दी से लिंक करते हैं। तो ये